जय मावंती, जय माँ भवानी, जय लोधेश्वर महादेव। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए हाजिर हूँ और ये मुद्दा है आरक्षण। दोस्तों, अक्सर करके आपके दिमाग में एक बात चलती रहती होगी, आरक्षण सही है या गलत, इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या लोधियों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, और अगर मिलना चाहिए तो क्या ओबीसी के तहत ही आरक्षण मिलना चाहिए, क्या कोई अलग से कैटेगरी नहीं है। तो बात करते हैं आज पूरी इस मुद्दे पर। दोस्तों, आप जब कहीं भी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि एडमिशन हो गया या फिर जॉब वैकेंसी है कोई, वहाँ पर आप देखते हैं कि जनरल वालों के लिए एक अलग कुछ डिसाइड किया गया होता है, ओबीसी वालों के लिए कुछ अलग और एससी वालों के लिए कुछ अलग। जैसे मैं एक वैकेंसी की बात करूं कि मुझे कहीं जॉब वैकेंसी अप्लाई करना है, जहां पर मुझे जो फीस होती है अप्लाई करने की, जनरल वालों के लिए 1000 और ओबीसी वालों के लिए 800 रुपये, और वहीं जो एससी एसटी है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इतना सारा भेदभाव क्यों होता है? ये सरकार ने कुछ पैमाने रखे हैं जिनके आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी कास्ट कहाँ पर जाएगी, वो एक अलग उनका मुद्दा है। लेकिन हाँ, मैं क्योंकि लोधी छत्री हूँ तो मैं आज अपनी बात करूँगा। 1871 में एक काला कानून बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसे आप बखूबी जानते होंगे, द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। दोस्तों, इसमें बहुत सारी जातियाँ रखी गई थी, तो लोधी राजपूतों को नंबर 1 पर रखा था अंग्रेज़ों ने। और ये क्यों रखा गया था? क्योंकि उनको पता था कि सबसे ज़्यादा खतरा उनको लोधियों से है, इसलिए उनको जन्मजात अपराधी उन्होंने घोषित कर दिया। अब आरक्षण का इससे क्या लेना देना है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि जब 1871 में जो कानून बनाया, उसकी वजह से लोधियों के गांव जला दिए जाते थे, उनके साथ बहुत सारा भेदभाव किया जाता था, तो लोधी कहीं ना कहीं पिछड़ने लग गए और वो शिक्षा से वंचित होने लग गए। जब कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित होता है तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कई सारे पैमानों पर वो पीछे हो जाता है। तो यही कारण है कि लोधी राजपूत भी पिछड़ने लग गए। लेकिन अब जब देश आज़ाद हो गया, 1871 में जो कानून बना वो तब भी चल रहा था। मतलब लोधी जब देश आज़ाद हो गया उसके बावजूद भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत आता था। अब संविधान में एक चीज़ इन्होंने लागू कर दी, संविधान में इन्होंने एक चीज़ बता दी कि जो क्रिमिनल कास्ट है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन रखा जाएगा और उनके लिए एक सर्टिफिकेट टाइप का इनको इशू किया जाएगा, जिससे ये साबित हो पाएगा कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में आता है। हमारे लिए वो सर्टिफिकेट क्यों मायने रखता है? इसलिए मायने रखता था कि उसके तहत जो आरक्षण हमें मिलना था वो हमें चाहिए था। दूसरा, हमारे पूर्वजों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतने बलिदान दिए, वह सर्टिफिकेट हमें बताता था कि हम उस कुल में पैदा हुए हैं कि जिस कुल ने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपने गांव के गांव जला दिए, अपनी आधी जनसंख्या गवा दी देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये प्राउड फील करा था। लेकिन अब समस्या ये आती है कि 1952 में द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत जितनी भी जातियाँ आती थी उनको मुक्त कर दिया। अब ये विमुक्त जातियाँ हो गई। दोस्तों, 1952 के बाद हमें सर्टिफिकेट बनना बंद हो गया, हमें सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जा रहे। अब मेरा सवाल ये है कि चलो हम आज़ाद, आपने विमुक्त जो अपराधी जातियाँ थीं 1952 में हम लोगों को विमुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया, और धीरे धीरे हमारा सर्टिफिकेट बनना भी बंद हो गया। तो सवाल ये है कि अगर हम लोगों के जो पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी, हम लोगों ने जो बलिदान दिए, हम लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, हमने पूरा की पूरा देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उसके बदले में हमें क्या दिया? कुछ मिला? हमें नहीं मिला। या तो हमारे पूर्वज पागल थे, उनका हमारे पूर्वजों के सिर पर जो देशभक्ति का जुनून चढ़ा हुआ था वो पागलपन था, या फिर आप लोग ज़्यादा चतुर हो जो आप हमारे हक को दावे हुए हो। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। SC ST जितनी भी जातियाँ SC ST में आती हैं, जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, ये एक्चुअल में कम मिलने हैं इनको। ये तब मिलने हैं इनको जब जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है उसके अंतर्गत जितनी भी ट्राइब्स आती है, जितनी भी जातियाँ आती हैं, उनको पहले ये सुविधाएं दी जाएंगी। अगर उनसे बचता है तो
ये SC/ST एक्ट के लिए जाएगा, और यही संविधान में था। लेकिन अब जब जाति प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया, जब ये सर्टिफिकेट बनना बंद हो गया, तो हमें क्रिमिनल ट्राइब्स वाली जो हमें फैसिलिटीज़ मिलनी थी, जो सुविधाएं मिलनी थी, वो हमको मिलेंगी नहीं। क्योंकि हम कैसे साबित करेंगे कि हम इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से आते हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो सुविधाएं वर्तमान में SC/ST को मिल रही हैं, वो एक्चुअल में लोधियों को प्लस जो भी क्रिमिनल ट्राइब्स थी उनको मिलनी थी। अब चूंकि हमारा सर्टिफिकेट बनना बंद हो गया, तो हमें वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। अब जितने भी समाज के जो दलाल हैं, जो भी OBC फलाना संगठन, OBC ढिकाना संगठन चला रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, कितना समाज को ले डूबोगे? तुमने समाज को जितना चूतिया बना रखा है ना, उतना किसी ने नहीं बनाया। ये OBC एकता, OBC फलाना, OBC दिखाना, अरे कभी ये बोल के देख लो कि हम क्रिमिनल ट्राइब्स थे और हमें क्रिमिनल ट्राइब्स से विमुक्त कर दिया, हमारे सर्टिफिकेट बंद कर दिए, हमें जो SC/ST में जो सुविधाएं जो उनको मिल रही है वो हमें मिलनी थी, वो हमसे छीन ली गई। और वो खैरात में नहीं मिलनी थी, वो इसलिए मिलनी थी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने रक्त अपना बहाया, खून अपना बहाया और इस देश को आज़ाद कराया, इसलिए मिलनी थी। और तुम OBC एकता का जो ढिंढोरा पीट रहे हो ना, वो सब चूतियापंती है और तुम समाज को धोखा दे रहे हो। कभी इस पर, इसके लिए आवाज उठाओ, कभी इसके लिए आप आंदोलन करो। लोधी राजपूतों का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन समस्या यही है ना, करेंगे नहीं ना आप। आपको एक्चुअल में समाज का भला नहीं, राजनीति करनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अलग ही लेवल के चूतिए चल रहे हैं। OBC फलाना सिंह, OBC ढिकाना सिंह, अबे क्या है? OBC हमें नहीं चाहिए। OBC हमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जो फैसिलिटी मिलनी थी वो चाहिए, वो हमसे क्यों छीन ली गई? मेरा सवाल ये है। जब मैंने डॉक्टर BK लोधी से बात की तो उन्होंने मुझे विस्तार से इसके बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि आगे की प्लानिंग क्या है और वो कितना काम कर रहे हैं इसके लिए। धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर BK लोधी को कि वो इसके लिए लगातार आवाज उठाए हुए हैं, लेकिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के साथ की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक युवा भाई इस तथ्य को जान पाए कि लोधी राजपूतों को OBC कैटेगरी नहीं चाहिए। लोधी राजपूतों को चाहिए कि वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट थे, उनका सर्टिफिकेट उन्हें मिले और वो जो SC/ST उनका हक छीन रहे हैं वो उनको मिल पाए। अगर किसी भी भाई को, अगर किसी भी बहन को अगर इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की फैसिलिटीज या इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पर कॉल कीजिए। मैं आपको डॉक्टर BK लोधी का नंबर दूंगा, वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आखिरकार हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा किया है कुछ समाज के कुछ दलालों ने और कुछ अन्य लोगों ने और इन सरकारों ने। दोस्तों, बहुत ही सीरियस मुद्दा है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसके लिए आप आवाज उठाइए। अगर आवाज नहीं उठा सकते तो जो आवाज उठा रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए, हम अपना हक लेकर आएंगे। अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको OBC का आरक्षण चाहिए, क्या आप OBC में संतुष्ट हैं? दोस्तों, मैं बस अपनी बाड़ी को लगाम दूंगा। जय मां भवानी, जय लोधेश्वर, जय मां अवंती।